125 केजी की मैं 134 की थी, 109 तक मैं आई थी 3 महीने में। मेरा वेट था 138। मैंने कोई डाइटिंग नहीं किया। आप मेरी बात मानो तो आप जो भी खा रहे हो उसको वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डे नंबर 19 ऑफ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी वेट लॉस की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपकी कैसी चल रही है? अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो बोल रहे थे, ऐसे वाईटी पे नहीं बोल रहे थे, कुछ है आसपास भी बहुत कोई है, तो कि चावल से रोटी से वेट लॉस नहीं होगा। ऐसे तो कोई वेट लॉस कर ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बताओ, अभी 125 केजी की मैं 134 की थी मैं। उसके बाद मैंने 109 तक मैं आई थी 3 महीने में और मेरा वेट लॉस हुआ था। फिर कंसीव किया था। दोबारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मैंने 3 महीने में 23 या 24 ऐसे कुछ केजीज मैंने लॉस किया था। फिर जब मैंने वेट लॉस किया फिर से मैंने कंसीव कर लिया था। 1 साल का ही गैप रहा था सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी। तो फिर और सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी। तो डिलीवरी की डेट थी, उस टाइम मेरा वेट था 138। तो उसको तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ डिलीवरी के बाद 2-4 दिनों बाद मैंने वेट चेक किया था तो 134 केजी की थी मैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी। और उसके बाद मैंने वेट लॉस किया तो मैंने कोई डाइटिंग नहीं किया। मैंने 1-2 बार किया है डाइट, मतलब डाइटिंग टाइप का, जैसे जूस, सैलेड ऐसे। उससे बहुत फास्ट वेट लॉस हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी मैंने वेट गेन भी कर लिया था। तो प्लीज़ आप कोई भी डाइटिंग मत करो। अगर आप मेरी बात मानो तो आप जो भी खा रहे हो उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। खाने को अच्छे से च्यू करके खाओ। खाने के साथ पानी नहीं लो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, तो वेट लॉस ज़रूर होगा। मैं खुद पे ट्राई कर रही हूँ। तो और 90 डेज़ चैलेंज है, तो आप 90 डेज़ पे देख सकते हो मेरी वीडियो में कि आप मेरा वेट लॉस हुआ है या नहीं। मैंने इंच मेज़र भी किया था, वेट भी मैं दिखाई हूँ। अभी तक डे 14 तक का मैंने वेट दिखाया मेरा। 14-15 दिनों में 5 केजी वेट लॉस हो गया है। इसी डाइट से रोटी, चावल, सब्ज़ी सब मैं खाती हूँ और उससे ही मेरा वेट लॉस हो रहा है। भगवान करे आगे भी अच्छे से हो। मुझे नहीं पता कितना क्या होगा नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, मुझे पता है। तो प्लीज़ डाइटिंग के चक्कर में ना ही पड़ो आप। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोल दिया है, बहुत कभी होता है ना कि आप 1 महीने में 10 केजी वेट कम कर लो या कुछ ऐसा बोल दिया है, तो आप डाइट कर सकते हो तो करो, लेकिन नहीं, मेरे से तो डाइट नहीं हो सकता। मैं अभी सूप और सैलेड पे नहीं रह सकती हूँ। पहले जो मैं हर 2-2 घंटे पे मैं खाती रहती। अब मैं है ना ये डाइट पे, मुझे पता है मैं अच्छे से खाने को अच्छे से च्यू करके खा रही हूँ और टाइमिंग का ध्यान रख रही हूँ ना, तो मुझे बीच-बीच में भूख भी नहीं लग रही है। और एक माइंडसेट कर लो ना कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो बार-बार आपको खाने का मन भी नहीं करे। मन भी करेगा तो आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर लो, पानी पी लो उस टाइम में, या कुछ रोस्टेड चने वगैरह रखो, रोस्टेड मखाने रखो, उससे उसको आप खाते रहो। और अभी बहुत स्वेटिंग हो रही है, बारिश की तरह मौसम हो रही है ना, तो गर्मी बहुत उमस सा लग रहा है अभी। तो मैं यही बोल रही थी कि प्लीज़ आप डाइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ो। आपसे होता है आप करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे डाइटिंग हो रही है तो करो, बट नहीं, मैं तो सिर्फ नॉर्मल घर का खाना खा रही हूँ। और मेरे घर पे डेली कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जैसे रोटी और चावल ना बने। डे कुछ भी बन जाए, लेकिन रोटी चावल तो बनना ही है। और वो मैं खाती हूँ, एक टाइम रोटी खा लेती हूँ, एक टाइम चावल खा लेती हूँ। और कभी चावल खाने का मन नहीं होता तो दोनों टाइम मैं रोटी ही खा लेती हूँ। और इसी डाइट को फॉलो करके मेरा वेट लॉस हो रहा है और मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना भी एक्सपीरियंस मुझे बताओ। कुछ सजेशन देना है वो भी मेरे साथ आप शेयर करो। रात के 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। उसके पहले मुझे जो खाना रहता है खा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ 7 बजे, लेकिन 8 भी बज जाए तो रात के 8 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। और सुबह मेरा ब्रेकफ़ास्ट अगर होता है तो 9 से 10 के बीच में होता है। ये टाइमिंग रहती है मेरी, तो ऐसे ही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। ऐसे से मेरा अभी तक तो टच वुड वेट लॉस हो रहा है। लंच में मैं चावल, दाल और थोड़ा-सा सैलेड है, थोड़ी
सोयाबीन की सब्ज़ी है और थोड़ी-सी आलू सेम की सब्ज़ी है और चावल का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं ज़्यादा ना लूँ, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रख के ही मैं लूँ। सब्ज़ियाँ भले थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए चलेगा। और पूरे दिन में मैं 3 से 4 लीटर तक पानी पीती ही हूँ। और कभी भी मैं पानी पीती हूँ ना तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, मैं पानी को सिप-सिप करके पीती हूँ। और वैसे पीना चाहिए, जितना सलाइवा आपके पानी और खाने के साथ जाएगा अंदर, उतना ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा और ज़रूर होगा। और यहाँ मैं आपको कुछ कपड़े मैं ठीक वगैरह कर रही थी और मैं दिखा रही हूँ कि मुझे कोई कपड़ा नहीं आ रहा है। मतलब ये मैंने आज के दिन ट्राई नहीं किया था, जैसे आज डे 19 है ना, तो आज नहीं, मैंने डे 1 पे ही सारे कपड़े ट्राई किए थे और मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा कि कोई कपड़े नहीं आ रहे हैं। वही सारे कपड़े मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और एक मैं दिल से एक बात आप सबसे बोल रही हूँ। मैं ना इस बार मैंने खुद से एक वादा किया कि चाहे जैसे भी दिन आए, मुझे नहीं रुकना है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत थकाने वाले, पर एक बात पक्की है कि मैं खुद को हार कर नहीं जी सकती हूँ। सच में बहुत हो गया। और अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी उस मोड़ पे हो जहाँ आप हार मानने का सोच रहे हो। लेकिन सुनिए, अ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ आपसे कि आप अभी भी समय है। अभी भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो, अगर आप करना चाहते हो तो। अभी भी आप खुद को बदल सकते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रियल हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी जर्नी शुरू करें। और जो भी आपके अंदर एक डर है वेट लॉस को लेके, कैसे करूँगी, डाइट कैसे होगा, कुछ नहीं, आप जहाँ से हो वहाँ से स्टार्ट करो, जो खा रहे हो उससे ही स्टार्ट करो। सच में ज़रूर होगा। मैं चाहती हूँ, जो भी चाहते हैं, जो नहीं चाहते वेट लॉस करना उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चाह रहे हैं वो प्लीज़ स्टार्ट ज़रूर करो, अपने सपने को ज़रूर पूरा करो। और हर समय सही समय है, तो प्लीज़ आप ज़रूर स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है, सॉरी मैं बात करते-करते टी-शर्ट वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि मैंने पहले ही ट्राई कर लिया था, डे 1 पे ट्राई किया था मैंने, जब वेट लॉस की 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट की थी। कोई भी कपड़ा नहीं हो रहा है, टी-शर्ट हो रहा था ना, पैंट हो रहा था। इस बीच में मैंने और चैलेंज स्टार्ट कर दिया कि वेट लॉस होगा तो सब बोले, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, बट मैं पहन भी नहीं पा रही हूँ। और मम्मी बोल रही थी कि कपड़े चेंज कर करके पहन लो, क्यों रिपीट कर रही हो। फिर मैंने मम्मी को दिखाया भी, इसलिए मैंने सारा निकाला कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा है अभी। और वो बोल भी रहे थे जाके कुछ नए कपड़े लेके आ जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अब इससे साइज़ बढ़ा के लेके कोई भी कपड़ा लेके आऊँ। मैं इसी साइज़ में ठीक होना चाहती हूँ। और मैं आपको 1 मंथ पे जो भी ट्राई किया वो शायद से मैंने रिकॉर्ड भी याद है, रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, कम हो रहा है या नहीं, वैसे तो मुझे फ़र्क लग रहा है। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है और जा रही हूँ, शाम का टाइम है, तभी मैं चाय बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं इवनिंग में ये गुड़ चने की जो चिक्की है वो मैं ले रही हूँ। इसमें गुड़ बहुत थोड़ा मैंने डाला है। मैंने डे 16 या 17 पे मैंने दिखाया था कि मैं कैसे ये बनाई थी। और ये काफ़ी अच्छा होता है फीमेल हार्मोन्स के लिए, तो आप ये ले सकती हो इवनिंग के टाइम में। फिर मैं थोड़ा-सा वो नमकीन भुजिया और चाय ले रही हूँ। आप 120 कैलोरी का चीट आप डेली कर सकते हो, तो जो मैं इवनिंग टाइम में करती हूँ। और रात में मैंने डिनर में खिचड़ी ली थी। इसमें चावल कम, मूँग की दाल जो वो छिलके वाली होती है ना, वो ज़्यादा है। और देखो मैंने बहुत थोड़ा ही लिया, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान दिया, फिर साथ में दही भी लिया है मैंने। डिनर हो गया है मेरा अभी और बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया था कि आज सैटरडे है, नहीं तो मैं सुबह रोटी ली रहती, चावल नहीं लेती। तो हर सैटरडे को खिचड़ी बनती है, तो आज मैंने खिचड़ी लिया। डिनर के 10 मिनट बाद मैं वॉक कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर के बाद मैं 10 मिनट की वॉक करती हूँ, जब भी अगर ब्रेकफास्ट करूँ तो। नहीं तो डिनर लंच के बाद तो मैं करती हूँ, लेकिन 5-10 मिनट रुक के ही करती हूँ। तुरंत खा के वॉक नहीं करना चाहिए, उससे आपको एसिडिटी वगैरह होने लगेगी, ब्लोटिंग सा फील होगा।
तो मैं इस टाइम ऐसे करते-करते मेरा पूरे दिन में 30 से 40 मिनट वॉक हो जाता है और थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज़ करती हूँ सुबह में वो मैं करती हूँ। और अभी मतलब नॉर्मल वॉक भी मैं की हूँ और साथ में बैकवर्ड वॉकिंग भी की हूँ। उससे मुझे ना टमी पे फ़र्क तो लग रहा है, बट अभी मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। जब मैं आगे कुछ टाइम और हो जाएगा तो फिर मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पूरे दिन में ना एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस जर्नी पे भी हो ना आप तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लिया, पूरे दिन एक्टिव रहो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।